हरिओम दोस्तों, वेलकम बैक टू निंजा एसपीवी चैनल। आई एम सौरभ विश्वकर्मा। आज आप देखने जा रहे हो एक और नया व्लॉग जिसमें हम देखने वाले हैं द पावर ऑफ प्रोग्रामिंग। तो ये चीज़ मैं जो बताने वाला हूँ आपको, ये एक ब्रिज होगा बिटवीन द यूनिवर्स या फिर ब्रह्मांड में जो तरकीबें और जो प्रोसेस चलते हैं उनका, और प्रोग्रामिंग जो कोडिंग हम बोलते हैं उसके बीच में। और इनके बीच में अगर आपको सबसे ज़्यादा परिपक्व होना है तो आपको आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो थिंकिंग है, वो क्लियर रखनी चाहिए। और ये चीज़ ही मैं आपको आज बताने वाला हूँ, और उसके उदाहरण भी कुछ चीज़ों के साथ होगी। तो जो इतिहास में जो नाम हुए लोग हैं, यानी कि ऐसी कथाएं और कथाएं भी जो सच्ची हो, जो सभी ने पढ़ी हो, जानी हो या फिर सुनी हो, ऐसी वाली ही मैं बताने वाला हूँ। और अगर नहीं सुनी हो, नहीं जानी हो, तो इस वीडियो से आप जान लोगे। तो यही आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो प्राण जिन्होंने बनाए हैं, जो मनुष्य के प्राण जिन्होंने बनाए हैं, उनका नाम है ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव से ही मैं शुरुआत करूँगा। और इसका ये जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्रामिंग में इनका कैसे रिलेशन मेंटेन होके आगे, कैसे हम प्रोग्रामिंग के बेस पर एग्जाम्पल्स जो हुए हैं वो प्रस्तुत इस वीडियो के माध्यम से किए जाने वाले हैं, वही मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो ब्रह्मदेव ने हमारी जान बनाई है, यानी कि प्राण बनाए हैं। तो उसका अगर प्रोग्रामिंग के तौर पर अगर मशीन को हमें अगर तैयार किया जाना चाहिए, तो मनुष्य भी उसी तरह से जान भरने का जो जो कोशिश करता है, वो है प्रोग्रामिंग के माध्यम से। तो ब्रह्मदेव ने जो प्राण बनाए थे, वो भी आध्यात्मिक रूप से जो वाइब्रेशंस रहते हैं उनका इस्तेमाल करके बनाए थे। और इसी तरह से कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जैसे हम प्रोग्रामिंग में बोलते हैं, उसी तरह से स्क्रिप्टिंग का ही लैंग्वेज उन्होंने अपने मंत्रोच्चारों से किए थे। जो वेद, श्लोक, मंत्र जो है, उन चीज़ों का यूज़ करके उन्होंने शास्त्रों के तौर पर इन चीज़ों का, यानी कि जो रूल्स प्रोटोकॉल्स रहते हैं आध्यात्म में, उन चीज़ों का यूज़ करके प्राण बनाए थे। तो उसमें भी वाइब्रेशंस रहते हैं, जैसे कि भर्ग, एक भर्ग रहता है, भर्ग यानी कि वाइब्रेशन का एक प्रकार। तो जो डिवाइन पार्ट रहता है उसी का यूज़ करके प्राण बनाए थे। और प्रोग्रामिंग भी, अगर हम शब्द शास्त्र अच्छे से जानते हैं, अगर हम वर्ड्स का उपयोग करना अच्छे से जानते हैं, अच्छे से वाचन करते हैं, यानी कि रीड करते हैं, रीडिंग और स्पीकिंग स्किल्स अच्छे होंगे हमारे, और सिंटैक्स यानी कि जो तरीके रहते हैं, प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज होता है, एक भाषा रहती है, अगर उसका उपयोग जैसे उसका रहना चाहिए, जैसे कि अगर हम मराठी या फिर हिंदी आप बोलते हो या फिर लिखते हो, तो आपको वेलेंटी, मात्रा, ये सब अच्छे से आने चाहिए। उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मशीन को समझता है, उसी उसमें भी ऐसे ही कुछ तरीके रहते हैं जिससे इंग्लिश में या फिर अंग्रेज़ में हम उसे सिंटैक्स बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिन चीज़ों का यूज़ करके ही, यानी कि उपयोग करके ही एक सिस्टम बनाया जाता है। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम गीता पढ़े, या फिर अगर हम आध्यात्मिक ग्रंथों का, वेदों का या फिर श्लोक मंत्र का, अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में या फिर हम जब भी हमें वक्त मिले तब हम पढ़ते हैं, तब उसमें एक चीज़ हमें पता चलती है कि कर्म योग और ज्ञान योग, ये दो योग होते हैं। तो कर्म योग यानी कि हम जो कर्म करते हैं उसके साथ ही भगवान का चिंतन करते हैं, उसको कर्म योग बोलते हैं। ज्ञान योग जो हम खुद हैं, और खुद के साथ ही अगर जिस काम में हमें दिलचस्पी हो लेकिन अज्ञान हो,
और उसमें कोई व्यक्ति, वो अज्ञानी हो, वो चीज़ करते रहता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जिससे पता है तरीका, वो उसका विरोध न करते हुए उसे सही दिशा में लेकर जाके वो कर्म करवाता है और खुद भी कर्म करता है, उसे ज्ञान योग बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें एक साथ जब आती हैं, तब मन, बुद्धि और आत्मा, इन तीन चीज़ों का मिश्रण होके वो परमात्मा को चला जाता है और प्रस्तुत होता है। तो इन चीज़ों का ही उपयोग ये आध्यात्म में जिस तरह से होता है, वैसे ही अगर हम प्रोग्रामिंग में करें तो सबसे अच्छा आउटपुट हमें मिल सकता है। तो इसका एक उत्तम उदाहरण मैं ये दे सकता हूँ कि पौराणिक कालों में जैसे हम देखते हैं कि कुछ विमान बने थे, पुष्पक विमान बने थे, पुष्पक विमान के साथ ही टाइम मशीन्स भी बनी थी, जो जैसे काकभूषुंडी, जो मैंने आपको उदाहरण पहले के एपिसोड्स में दिया था, जो टाइम मशीन वाला जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था तभी, तो तभी काकभूषुंडी के पास भी ऐसी ही तरीके, जो मैं अभी ब्रह्मादेव का एग्जांपल देके बता रहा हूँ, उसी तरह से अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इस चीज़ों का उपयोग करें तो हम इस आइडियोलॉजी, ये आइडियोलॉजी ना होके इसे हम इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर भी आगे ला सकते हैं। और ये अगर आगे सामने आ गया तो सबसे बड़ा मेन पावर जिसे हम बोलते हैं वो प्रकृति है। तो प्रकृति ही सबको मोह में भी लाती है, उसके साथ ही प्रकृति ही सबको सिखाती भी है, और प्रकृति ही सबकी टीचर है। तो अगर प्रकृति का अगर हम सम्मान करके उसी के साथ जो समय है उसको भी हम हासिल करने की कोशिश करें प्रोग्रामिंग का यूज़ करके और अलग तरकीबों का यूज़ करके, तो उन तरकीबों का यूज़ करके हम अगर आगे कोशिश प्रयत्न करते रहें तो मुझे लगता है कि हम बहुत बड़े पैमाने पर इस बड़े जो इन्वेंशन को, जो पहले हुआ था, उस चीज़ को हम फिर से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ था। उसके साथ ही अगर हम पहले की कथाओं में और पहले की सच्चाई में देखें तो सबसे पहले तो एक चीज़ थी जो स्टोन हेंज करके आपको पता होगी। तो मैं जैसे मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ उनका एक पिक्चर में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो वो चीज़ कुमार्गियों ने की थी, लेकिन उन चीज़ों को जो प्रस्तुत किया गया है उनका भी इस्तेमाल प्रोग्रामिंग का यूज़ करके ही किया गया है। तो ये सब चीज़ें अगर अच्छे के लिए हम किए तो सबसे बेहतरीन आउटपुट हम ला सकते हैं। और इन चीज़ों में अगर आप महाभारत को भी देखें तो महाभारत के समय में भी कुछ अस्त्र, कुछ नहीं, सब अस्त्र और शस्त्र इस तरह से थे जो वेदों का यूज़ करके, उसके साथ ही जो मंत्रोपचार का यूज़ करके बने हुए थे, लेकिन उनका जो मेन पर्पस और मेन फंडामेंटल था वो ये था कि जो हम कमांड दे वो कर पाए। तो यानी कि वो प्रोग्रामिंग ही हुई। तो प्रोग्रामिंग का यही एक मेन पर्पस रहता है कि हम कुछ कहें और मशीन वो कर जाए, लेकिन उसका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। और इसी के लिए आध्यात्मिक और उसके साथ ही जो श्रीमद् भगवद गीता बोलो, मातृवात्सल्य वृंदावनम बोलो, मातृवात्सल्य उपनिषद बोलो, हमारे सदगुरु ने तो हमें यही सिखाया है, अनिरुद्ध बापू, जो अनिरुद्ध धैर्यधर जोशी। तो उन्होंने भी जिन तरह से प्रयासों में अपने न्यूज़पेपर में, जिसे हम प्रत्यक्ष बोलते हैं, तो प्रत्यक्ष न्यूज़पेपर में भी कुछ चीज़ों का इस तरह से उन्होंने सामने पेशकश की है अपने लिखित अनिरुद्ध अग्रलेख में, जिससे हम और दिलचस्पी से जो नए नए उपयोग करने वाले जो कथाएं और जो रियलिटी थी, जो पास्ट में हुई थी, लेकिन टेक्निक्स उन चीज़ों का यूज़ करके हम आगे बना सकते हैं, और जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो चीज़ हम बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके साथ ही मुझे लगता है कि प्रोग्रामिंग में अगर आप डीप डाइव करोगे, तो मैंने जैसे ही पाइथन का एक एपिसोड लिया था जिसमें आपने देखा था कि मैंने ओशन के बारे में बोला था, तो महासागर के बारे में मैंने बोला था, तो उसमें आप देखोगे रिलेशन करके, तो प्रोग्रामिंग
सबसे डीप भी है। उसके साथ ही प्रोग्रामिंग हमें अपने रियल लाइफ में कैसे जीना है वो सिखाती है। और एक चीज़ कि अगर हम इसे रियल लाइफ में सब जगह पर अप्लाई भी कर पाए तो सबसे पहले तो विचारों का सबसे अच्छा उपयोग होना चाहिए। सबसे पहले प्लानिंग, उसके बाद विचार, सबसे पहले विचार, उसके बाद प्लानिंग, फिर प्लानिंग के बाद वो उस चीज़ को हम प्रोग्रामिंग में जब हम परिवर्तित करते हैं तो हमारे सामने आउटपुट होता है। और यही जब हम वेदों का, अपने उपनिषदों का, अपने गीता जो ग्रंथ है उनका, उसके साथ ही मातृवत्सल वंदनम, मातृवत्सल उपनिषद, इन ग्रंथों का भी इस्तेमाल करके जो हम ज्ञान लेते हैं तो वो ज्ञान लेकर हमें बहुत ही उत्तम चीज़ें सामने आती हैं। और इसी चीज़ों का उपयोग करके हम आगे, सबसे आगे जा सकते हैं। तो आपने मेरा स्टेटस भी देखा होगा कि लेवल अप टू नेक्स्ट लेवल। तो ये वाला चीज़ मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और आप सभी को भी नेक्स्ट लेवल में जाना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से हम बड़े बड़े पैमाने पर जा सकते हैं। और उसमें कोई बड़ा ऐसे इन्वेंशन नहीं है, लेकिन हाँ, हमें अपने मूल, जो बोलते हैं मूल मुद्दों को जो है वो रिकॉल करना चाहिए हर वक्त, जिससे, और ग्रैटिट्यूड भी, यानी कि कृतज्ञता भी रहना चाहिए। तो अगर हम उस तरह से आगे कोशिश भी कर सके डे टू डे लाइफ में हर रोज़, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो प्रोग्रामिंग और लाइफ का जो इन्वेंशन है ये सबसे आगे लेकर जा सकते हैं। और भगवान ने तो सबसे ज़्यादा हमें उत्तम उदाहरण तो दिया हुआ है। हमारे सामने विचार भी रहते हैं, उसके साथ ही तरंग, जिसे हम बोलते हैं वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कैसे इनविजिबल होकर भी काम किया करती है। हम एक दूसरे का थॉट प्रोसेस कैसे हम समझ पाते हैं, तो उसे भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये भी चीज़ है जो इनविजिबल होके भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो ये चीज़ भी प्रोग्रामिंग ही है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्रामिंग सबसे बड़ा अति उत्तम एक शब्द रचना का खेल है। और इस खेल को जब हम आगे लेकर जाते हैं तब वो मशीन को हम समझा पाते हैं। तो अगर एक जीवात्मा एक यंत्र को कुछ समझाता है और वो यंत्र समझ जाता है, तो उस यंत्र की भाषा को हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और वो प्रोग्रामिंग जब परिवर्तित होती है आउटपुट में, तो आपको नए तरह के इन्वेंशंस, नए तरह के आउटकम्स, नए तरह के पेशकश आपके सामने प्रस्तुत होती है। तो मुझे इतना ही कहना था दोस्तों कि परमेश्वर ने जो भी रचा है, प्रकृति ने जो भी रचा है, वो चीज़ कोई रीज़न के बिना नहीं होती। तो वो रीज़न भी एक नया कैटेगरी है जो हम प्रोग्रामिंग में भी सेट कर सकते हैं, और उसी चीज़ को हम डे टू डे लाइफ में भी अपने अंदर ला सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट एपिसोड था लॉक का, और उसके साथ ही मैं नेक्स्ट एपिसोड भी ला रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों आगे के वीडियोज़ में। हरिओम।